तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना दीक्षित स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन की शुरुआत के साथ। बार बार मिस्टेक हो जाती है तो आप लोगों को बता दूँ। आप लोग देख रहे होंगे ना, मैं रेडी होके बैठी हूँ। कैसी लग रही हूँ आपको फुल दिखाऊंगी, पूरा फोटो अपना कैसी लग रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ। और आज मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी है गोद भराई। ठीक है, गोद भराई मतलब प्रेग्नेंट होती हैं तो 7वें महीने में गोद भराई होती है, तो वही है। और मैं वहीं पे आई हूँ फंक्शन अटेंड करने। और आप लोगों को दिखाती हूँ कि वैसे हमारे यहाँ नहीं होती है पर उसके यहाँ होती है, तो आप लोगों को ले चलती हूँ उसकी गोद भराई में और दिखाती हूँ कैसे कैसे होता है। तो ब्लॉग बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एक तरह से इसको बेबी शावर भी कहते हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा ब्लॉग को पूरा। तो फ्रेंड्स देखिए, फाइनली मैं पहुंच चुकी थी उसके घर। उस समय थोड़ा सा लाइट नहीं थी तो थोड़ा ब्लैक आ रहा होगा, इन्वर्टर की 1-2 लाइटें चल रही थी। कोई नहीं, आप लोग वीडियो देखिए। तो क्या बोलते हैं, हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। उसका जो ये बेबी शावर होना था उसमें पूजा भी होती है, तो पूजा ना सुबह ही सुबह सारा का सारा चीज़ें होनी थी। तो क्योंकि उतनी सुबह यहाँ से, जहाँ मेरा घर है यहाँ से पहुँच पाना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से हम लोग एक दिन पहले ही, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड एक दिन पहले ही मायके मेरे चले गए थे। तो उसके बाद हम लोग सुबह रेडी होके नहा वहा के फिर आए। और देखिए, ये है मेरी सिस्टर का घर। यहाँ पे पूजा वूजा होती है, तो अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रखा है क्योंकि सामान इधर से उधर किया गया है पूजा के चक्कर में। और ये देखिए, मैंने किचन में एंट्री ले ली है। तो ये दीदी को बुलाया गया था खाना बनवाने के लिए, क्योंकि सब लोग बिजी रहने वाले थे तो फिर खाना बनाने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो इस वजह से उनको बुला लिया गया था कि आप खाना बना लीजिएगा। और देखिए, मैं पहुँचते ही मैंने वीडियो अपना स्टार्ट कर दिया था। पानी वानी नहीं पिया था, पर हाँ कोल्ड ड्रिंक और पानी फिर हमें मिल गया था, हमने पिया खाया। और देखिए, पहुँचते ही मेरे बच्चों ने तहलका मचाना स्टार्ट कर दिया था। वैसे ही थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है घर जब किसी की घर में कोई फंक्शन होता है, और उन सब ने तो और अस्त व्यस्त कर दिया था। तो देखिए, ये जहाँ पे थोड़ी सजावट है यहीं पे ही मेरी जो छोटी सिस्टर है वो बैठेगी, और ये मेरी भाभी हैं, वो चौक बना रही हैं। मतलब कोई भी चीज़ में शुभ काम के लिए कुछ होता है, कहीं बैठना होता है तो चौक बनानी होती है। और ये देखिए, यहाँ पे हवन होना है, तो जो नेहा की सासू माँ है वो यहाँ पे उस हवन की थाली में भी, वहाँ पे भी चौक बनाया जाता है, तो इसलिए उसको बना रही हैं। और आपको बता दूँ कि आज के लेटेस्ट पंडित हैं निखिल, ठीक है, मतलब नेहा के हस्बैंड। आज सारी पूजा वही करवाने वाले हैं। तो गले में थोड़ी खराश हो रही है फ्रेंड्स, तो सारी पूजा आज वही करवाने वाले हैं। और देखिए, ये नेहा बैठ चुकी हैं और पूजा भी स्टार्ट होने वाली है, और बेबी शावर जो मतलब कहते हैं वो भी स्टार्ट होने वाला है। और मतलब हमारी भाषा में इसको गोद भराई कहते हैं। और देखिए, लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले उनकी गोदी में रख दिया गया है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले यही कहते हैं कि कृष्णा जी का फोटो लेके आइए, बचपन का कृष्णा जी का, और बचपन के कृष्णा को लड्डू गोपाल ही कहते हैं। और इनको देखिए, ये दिखा रहे हैं अपनी ताकत का खुमार कर रहे हैं कि हाँ मैं बनने वाला हूँ, अब तो मैं पिता बनने वाला हूँ। तो वही अब सब धीरे धीरे से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। अब इन दोनों को देखे ना, बड़ी शौक था इन लोगों को फ़ोटो क्लिक करवाने का, तो ये हुआ कि दोनों एक साथ बिठा देते हैं, फ़ोटो क्लिक करवा लेंगे। तो अब देखिए, पूजा स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि सारे भगवानों को मतलब फूल माला पहनाया जाता है, तो एक साथ उठ के पहनाना होता है। तो देखिए, ये बहुत अच्छे पंडित हैं, विधिवत एकदम पूजा करवाते हैं। अगर थोड़ा वो इधर उधर होता है तो बहुत अच्छी वाली डांट लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा, आगे देखिएगा, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में। और जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो, फटाफट से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी वीडियो
फटाफट उन तक पहुंच जाए। और क्या बोलते हैं, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बहुत सारे कमेंट करिएगा मुझे, जो आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो तो प्लीज़ करिएगा। और ये जो मुझे लग रहा है पूजा ख़त्म हो चुकी थी, अब हम लोग सब लोग ना आरती के लिए खड़े हुए थे, आरती भी होनी थी। आरती होने के बाद ये हवन हुआ, मतलब हवन किया गया था और जो होता है ना सारे भगवानों को आशीर्वाद लिया गया था। अच्छा, ये बेबी शावर की पूजा मैं आप लोगों को अभी वीडियो में आगे बताऊंगी कि क्यों की जाती है। और यहाँ देखिए, क्योंकि ये गोद भराई की जो पूजा है ये ना सास करती हैं सबसे पहले। तो ये देखिए हमारे यहाँ हमें होता नहीं, हमारे यहाँ तो हमें कुछ पता तो है नहीं, बस हम लोग बस देख रहे थे कैसे होता है। तो ये नेहा की सासू माँ ने पूजा स्टार्ट कर दी है। वो पता नहीं क्या एक कोरे कपड़े पे कुछ बना रही थी या कुछ लिख रही थी, जो भी उसके यहाँ पूजा वूजा होती हो, जो भी मतलब होता हो ट्रेडिशन उसका, वो हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये नेहा की सासू जी हैं जो गोद भराई की पूजा स्टार्ट कर चुकी हैं, मतलब कर रही हैं। पहले उन्होंने जो कुछ बनाना था कोरे कपड़े पे वो सब बनाया, वो सब करके कुछ गोद में रखा और फिर ये मीठा खिला रही हैं, दही खिला रही हैं। फिर उसकी क्या होता है ना, गोद में जो भी रखना होगा कोच करेंगी, उसमें बनाएंगी मतलब गोद को। अब सारी पूजा वूजा की रस्म सब ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद केवल गोद को भरना था। तो वो वाला सारा चीज़ें आंटी जी कर रही हैं, मतलब नेहा की सासू जी। वो सब कुछ करके ही उसके बाद फिर कोई और, सबसे पहले वही सारा चीज़ें करेंगी, उसके बाद फिर कोई और करेगा। तो उन्होंने कर लिया। फिर उसके बाद ये मम्मी आई। मम्मी को थोड़ा सा बैठने में प्रॉब्लम है, मम्मी बैठ नहीं पाती हैं। मेरी मम्मी को पैर में गठिया बाई हो रखी है, तो वो बहुत प्रॉब्लम उनको होती है बैठने में, तो वो बैठ नहीं पाती हैं। तो उन्होंने खड़े खड़े ही गोद भराई की पूजा कर दी और बच्चे और माँ दोनों को अच्छे से आशीर्वाद दे दिया। फिर धीरे धीरे करके एक एक करके सब लोग आए, सबने मतलब पूजा किया, सबने उसको क्या होता है कि मैंने बोला था ना वीडियो में आगे कि मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी कि ये क्यों किया जाता है। तो मैं बताती हूँ। ये 7वें महीने में किया जाता है गोद भराई की पूजा, और ये बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि 7वें महीने के बाद ही सारे जो पेट में बच्चा होता है उसके सारे जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं और बाहर के पार्ट्स होते हैं बहुत अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो बन जाते हैं पर उतना अच्छे से नहीं बनते हैं। तो उस क्या होता है ना कि अगर वो जो बन रहे हैं तो ये पूजा इसलिए की जाती है कि सब लोग आएँ और अपना आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें। तो उससे क्या और पूजा पाठ होती है तो भगवान जी का भी आशीर्वाद मिले, तो उससे क्या होगा ना कि फिर वो बच्चा और अच्छा, स्वस्थ, सुंदर और हेल्दी और टैलेंटेड, हर तरीके से वो अच्छा निकलेगा। तो यही एक रीज़न होता है इस पूजा का। जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने सुना है, पढ़ा है, ये मेरे नॉलेज के हिसाब से है और यही चीज़ें होती हैं। और क्या बोलते हैं कि अगर आप लोग को कुछ और अदर पता हो कि हाँ और किस रीज़न से होती है या क्यों किया जाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मतलब सब मम्मी ने कर लिया, मतलब नेहा की सास ने कर लिया, फिर मेरी मम्मी ने किया, फिर उसके बाद नेहा की ननद जी हैं ये पूजा वूजा किया इन्होंने, और उसके बाद फिर उसकी गोद में मतलब गोद भरी और जो बहुत सारी गिफ्ट लेके आई थी उन्होंने गिफ्ट दिया। और ये अब दीदी हैं, ये भी आ रही हैं गोद भरने के लिए, मतलब उसको बेसिकली वही होता है ना कि बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। और क्या होता है कि इसमें कोच में लोग ऐसी चीज़ें डालते हैं जो माँ खाए और हेल्दी हो जाए और उससे बच्चा भी और ज़्यादा हेल्दी हो जाए, अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, यही चीज़ें होती हैं। और क्योंकि मेरे यहाँ भी नहीं होता था और दीदी के यहाँ भी नहीं होता, पर इसके यहाँ होता, तो हमें जो भी समझ में आया, उन्हें जो भी समझ में आया वो अपनी तरफ से लेके आई थी, और मुझे जो भी समझ में आया मैं भी अपनी तरफ से लेके गई थी। क्योंकि किसी को भी कुछ भी नहीं पता था कि इस पूजा में क्या होता है। और क्या होता है ना कि किसी से
पूछ के करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि हाँ हम उससे पूछें कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा, या हम क्या लाएं, या हम क्या गिफ्ट दें। तो जिसको जो समझ में आया था वो सब लेके गया था। वैसे सबका लगभग मिलता ही जुलता था किसी का कुछ अलग सा ज़्यादा कुछ नहीं था। और इन सब के बीच में पता है मेरे बेटे ने तो एकदम तहलका मचा रखा था। मैं कहीं भी जाती हूँ तो उस समय वो मुझे बहुत परेशान करता है। ये देखिए, मैं अभी आप देखिएगा थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा और फिर हटेगा ही। मतलब मैंने एक भी फ़ोटो मेरी मतलब क्लिक नहीं हो पाई, बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो बहुत रो रहा था, परेशान हो रहा था। वो कहीं बाहर जाता है ना, वैसे सबके साथ खेलता है, पर वो कहीं बाहर जाता है ना तो फिर उसको मैं ही चाहिए, वो मेरे पास ही एकदम रहता है, फिर किसी के और के पास नहीं जाता है। और मैं उसके लिए गिफ्ट में एक साड़ी लेके गई थी, बहुत सारी फ्रूट्स लेके गई थी, ड्राई फ्रूट्स लेके गई थी, और एक छोटे से लड्डू गोपाल लेके गई थी। तो आप लोग बताइएगा मेरा ये जो गिफ्ट मैंने दिया ये कैसा था। और छोटू से लड्डू गोपाल बहुत क्यूट थे। मुझे लगा कि ये देना चाहिए, तो इसलिए मैं लाने नहीं जा पाई थी। मैंने मेरे हस्बैंड से मंगा लिया था। अब देखिए ये आ गया है, और ये इतना नॉन स्टॉप इसने जो परेशान किया था मैं क्या ही बताऊँ। मैं पहले इसको ना कुर्ता पैजामा पहना के लेके आई थी, पर ये थोड़ी गर्मी भी थी, परेशान हो रहा था। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि अरे फिर मैंने इसका चेंज कर दिया। जबकि परमानेंट मैं इसको रूम में एसी चल रहा था, मैं वहाँ पे भेज रही थी, पर ये जा नहीं रहा था। जहाँ जहाँ मैं रह रही थी वहीं पे ही ये आ रहा था। तो देखिए मैंने ये सब देखे, फिर थोड़ा सा वो जो मैं उतारा जाता है कि नज़र ना लगे ऐसा करके, जो खाना बनाने के लिए दीदी आई थी, मैंने मम्मी को दे रही थी कि मम्मी आप उनको दे दीजिए उधर से, क्योंकि उधर ही जाके किचन है। और ये अब मेरी भाभी आई हैं, इन्होंने ना एक अलग नए ढंग से मतलब वो किया था। ये चांदी के छोटे से लड्डू गोपाल लेके आई थी चांदी के, और इन्होंने उससे उनकी गोद भराई किया था, लड्डू गोपाल जी को दिया था। कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में जहाँ मैं भी जब प्रेग्नेंट हुई थी तो सब लोग छोटे छोटे बच्चे की फ़ोटो, और सबसे ज़्यादा वही कान्हा जी की सब लेके आते थे। तो वही अच्छा माना जाता है ना कि हाँ कृष्ण जी की फ़ोटो मतलब मूर्ति रहती है, चीज़ें रहती हैं। तो इस गोद भराई में मोस्टली लोग कोशिश करते हैं वही देने की। और जिन जिन के यहाँ अगर होता है तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि मतलब कैसे होता है। अच्छा एक और बात बताऊँ मैं आप लोगों को, ज़रा पीछे ध्यान दीजिएगा आप लोग ना जो लिखा हुआ है बेबी सावर, आप लोगों को क्या लग रहा है, बेबी सावर या गेगी सावर? एक्चुअली इसकी ना बहुत अलग कहानी है। क्या हुआ था कि निखिल गए थे वो लाने के लिए, जो लगे हुए पीछे बैलून बेबी सावर वाले। तो उसने क्या किया, सारा चीज़ें कैपिटल दी और बी स्मॉल दे दिए ना, तो वो बेबी सावर के बजाय वो गेगी सावर लग रहा है। तो और उस टाइम क्या हुआ था कि जब लगा दिया, फिर उसके बाद देखा, और मतलब तुरंत से बारिश भी होने लगी थी कि दोबारा से जाके अगर इंसान चेंज कर लाए या फिर दोबारा ले आए तो नहीं हो पा रहा था। ध्यान दीजिएगा आप लोग पीछे में ऐसा ही लग रहा है। तो ये देखिए सबने पूजा ख़त्म कर ली थी, ज़्यादा लोगों को नहीं इनवाइट किया गया था, क्योंकि वो क्या होता है ना कि नेहा भी कर नहीं पा रही थी कुछ भी, और आंटी जी जो हैं वो भी वर्किंग हैं, तो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब काम किसी को बुलाइए और आप उसका अच्छे से वेलकम ना करिए तो फिर सही नहीं लगता है। तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि अभी जब बेबी होगा तब वैसे भी बहुत लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और मैं बताऊँ सच, मैंने ना ये छोटी सिस्टर है तो थोड़ी दुलारी मुलारी है हम लोग भी एक दूसरे को बहुत चीज़ें करते हैं। और मैंने सोचा था कि इसकी प्रेगनेंसी जब हो गया जो भी होगा तो डांस ज़रूर करूँगी। वैसे डांस का थोड़ा सा स्पेस नहीं था, क्योंकि जहाँ पे मतलब इसका ये पूजा हो रही थी वहाँ पे मतलब पूजा घर था, उसको पूजा घर कहते हैं, तो वो उस जगह पे ना ज़्यादा स्पेस नहीं था। पर फिर भी क्योंकि मैंने सोचा था तो मैंने कहा कि अब मैंने सोचा कि ये सोचा है तो चलो कर ही लेती हूँ। जैसा भी है जो भी है पूजा है तो फिर बनता है, एक डांस तो बनता ही है। और यहाँ पे जितने भी छोटे बच्चे थे सबको ने आने को थोड़ा बहुत शगुन देके और पूजा मतलब उनके हाथ पैर वैर किए थे कि उनका भी आशीर्वाद मिल जाए। और ये देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया था
और मेरे साथ साथ ना नेहा की ननद ने भी स्टार्ट कर दिया था, उनका भी बहुत मन किया, मतलब मन था उनका करने का। वैसे मेरे घर में ज़्यादातर कोई डांस नहीं कर पाता, नेहा ही कर पाती है, तो वो तो प्रेग्नेंट थी, बाकी मैं कर लेती हूँ और ये कर लेती हूँ। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा डांस कैसा था प्लीज़। तो हम लोग ने जब डांस ख़त्म किया फिर सब ने स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा मोड़ा जितना जितना सबको आता था सब ने थोड़ा थोड़ा सा डांस किया। और मैंने बोला कि यहाँ तुम भी आ जाओ, तो बोली कि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे आऊँ। तो फिर बाद में सब ने पकड़ के उठाया और उसने भी थोड़ा बहुत डांस किया था, मतलब ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बस हल्का फुल्का हिल के ऐसे ही डांस कर लिया था। और क्या होता है ना कि डांस एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। आपने देखा होगा लोग ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या या तो फिर क्लैपिंग करते हैं, डांस करते हैं, यही सब करते हैं। तो डांस एक ऐसा ही मतलब हमारी खुशी व्यक्त करने का एक तरीका होता है, बस और कुछ नहीं। और क्या होता है ना कि गम तो वैसे ही मुफ्त में मिल जाते हैं, खुशियाँ तो इकट्ठे करनी पड़ती हैं। तो जब कभी भी मौका मिले तो इंसान को हमेशा एंजॉय कर लेना चाहिए। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ। और फ्रेंड्स वीडियो को में बने रहिएगा, आगे देखिएगा। और एक पता है एक ट्रेजेडी भी हो गई थी। हुआ क्या कि निखिल ने ना केक मतलब केक का ऑर्डर दिया था कि क्या बोलते हैं कि अरे केक भी कट करेंगे, और इतनी गर्मी थी और चीज़ें थी कि उस बीच में निखिल भूल गया। ठीक है, सबने चेंज कर लिया था, हम लोग का जाने का टाइम हो गया था, और तब उसके बाद फिर उसको याद आया तो केक लाया गया और फिर केक कटिंग। और ये देखिए ना ये ढोलक वाले गाने, ये भी मुझे बहुत पसंद है, थोड़े मोड़े आते भी हैं तो मैं गा रही थी। फिर केक कटिंग स्टार्ट हुआ। अच्छा, केक कटिंग जब होगा तो देखिए आप लोग को 3 लोग दिख रहे होंगे। अब 3 लोग टीवी सावर में क्या कर रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे। तो ये ऐसा है ना कि क्योंकि बेबी सावर थे, मतलब गोद भराई थी नेहा और निखिल का, दोनों थे, और मेरी भाभी हैं। क्योंकि आज ना इनका बर्थडे भी था, तो जब केक कटिंग हो रही थी तो ये सोचा गया कि बर्थडे है तो ये भी मतलब साथ में केक कट कर लें, तो इसलिए 3 मतलब 3 लोगों ने केक कट किया। और ये देखिए उनको भी सब खिला उला रहे हैं।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होने वाली है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हों, जो अभी देख रहे हो मेरे इस वीडियो को और उन्हें पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी अगर अपनी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन फटाफट से पहुंच जाए। और ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।